हरिश्चंद्र पहरेदारी कर रहे हैं। रोहितदास को मैया ने जमीन पर रख लिया, चिता बनाने लगी। उधर से हरिश्चंद्र ने आवाज लगाई है कि भला वो कौन ऐसा है जिसे ये नहीं पता कि इस मरघट का नियम है, बिना टका के यहाँ मुर्दा नहीं जलाया जाता है। हरिश्चंद्र माता पास में आई, तारा को देखा, कहने लगे तारा तुम यहाँ कैसे? तारा नहीं, रोहित के जो मुख पर साड़ी पड़ी है। जिस समय तारा ने रोहितास का चेहरा खोल करके दिखाया माता, हरिश्चंद्र की आंखों से आंसू निकलने लगे। कहने लगे तारा ये क्या हो गया, ये सब कैसे हो गया? ये तो मेरा बेटा है। हरिश्चंद्र ने कहा तारा आज मैं मजबूर हूँ, इस मरघट का नियम है कि बिना टका के मुर्दा यहाँ नहीं जलता है। तारा रो करके कहने लगी प्रभु लेकिन हम टका कहाँ से लाएंगे, मेरे पास तो कुछ नहीं है माताओं। आज मैया तारा ने, पहले की माताएं छोटे बच्चे जब होते थे तो कमर में करधौनी बांधती थी जिसमें एक सिक्का पड़ा रहता था। आज मैया तारा ने, वो दुखिया ने वो सिक्का निकाल करके महाराज हरिश्चंद्र को दे दिया। इधर विश्वामित्र ने काशी नगरिया में आवाज लगा दी कि काशी के लोगों होशियार हो जाओ, इस काशी नगरिया में एक डाहिन आई है जो बच्चों को खा रही है। याद रखना माताओं, जब दुख पहाड़ टूट जाता है तो दुख में या तो भूख सताती है या नींद सताती है। इधर मैया तारा पागलों की तरह भाग करके आई, सर के बाल बिखरे हैं, तन पर साड़ी नहीं। दुखिया एक मंदिर में आकर के लेट गई और महाराज विश्वामित्र ने आवाज लगा दी तो काशी को लोग दौड़ दौड़ करके आने लगे। कालू ने महाराज हरिश्चंद्र को बुलाया है। हरिश्चंद्र जब तारा के पास में आए हैं माताओं तो अपनी तलवार निकाली और तलवार जैसे ही चलाना चाहा तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव प्रकट हो जाते हैं। हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ लिया और कहा हरिश्चंद्र इधर देखो, पहचानो ये कौन है? रानी तारा। रानी तारा को देख करके हरिश्चंद्र, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता खड़े हैं। याद रखना माताओं, विश्वामित्र खड़े हैं। तीनों देवताओं ने विश्वामित्र से कहा कि विश्वामित्र आज के बाद ऐसी परीक्षा आने वाले समय में कभी किसी की मत लेना जैसी हरिश्चंद्र की ली है। राजा से भिखारी बना दिया वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, जिसने अपना धर्म नहीं छोड़ा माताओं, क्या से क्या करना पड़ा। हरिश्चंद्र से कहा तुम तीन प्राणी थे, तुम्हारा पुत्र कहाँ है? जवाब दिया प्रभु मेरा पुत्र तो दुनिया छोड़ करके चला गया। तीनों देवताओं ने कहा हरिश्चंद्र आवाज दो। मैया तारा से कहा अपने बेटा रोहितास को आवाज दो। मैया तारा आवाज देती है, रोहित दौड़ करके मैया के पास आ जाता है। याद रखना श्रोतागण भाई बहनों, तीनों प्राणी आज अयोध्या में पहुंच जाते हैं जहां खुशी खुशी राज्य पाठ करते हैं। इसी के साथ साथ हमारे छोटे भैया 51 मुद्राओं से हमें सम्मानित कर रहे हैं। दीर्घ आयु की कामना, धन के भंडार भरते रहें, बेटा की जो भी इच्छा हो गोविंद पूर्ण करते रहें, यही हमारी आशा और आकांक्षा है। तो याद रखना माताओं, ये महाराज हरिश्चंद्र की ऐसी कथा है प्रभु, इससे एक ही सीख मिलती है, चाहे जिंदगी में कितना बड़ा दुख आ जाए कभी प्राणी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुख और दुख दोनों परमात्मा के दिए हुए हैं। एक कवि कल्पना करता है कि सुख भी हमें प्यार
परीक्षित महाराज, अगर भगवान की दया से किसी चीज की कमी नहीं है प्राणी के जीवन में तो इतना खुश नहीं होना चाहिए। दादा, भगवान सब कुछ देख रहा है, सुख मिलता है उसमें दुख जरूर मिलते हैं। एक बात याद रखना, सुख आया तो हंस दिए और दुख आया तो रो दिए। भगवान परीक्षा लेता है भक्त की कि तुम कितने कष्ट झेल सकते हो। कितनी अच्छी बात कहता है भगवान, मैं कैसे कहूँ भगवान सुख देना दुख ना दे। बोलिए